जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और सुबह सुबह मेरी पीठ पे बैग लगा हुआ है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मुझे कुछ सामान के लिए शहरों की ओर जाना है, अगर मौसम बढ़िया रहा तो। वैसे मौसम उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा समय कम है, इसी वजह से जितने काम शहरों के हैं वो जल्दी मुझे निपटाने पड़ेंगे। बाद में भाग दौड़ी नहीं हो पाएगी। अभी जितना जल्दी हो सके कर लेते हैं सारे काम धाम। और मौसम आप देख सकते हैं कैसा हो रखा है। और यहाँ पर दिखाऊं तो स्क्रीन पे बापूजी। क्या हाल है? बाजार की तरफ जा रहे हैं। जाओ, जाके आओ। हाँ? टाइम कम रह गया, शादी का दिन नजदीक आ गया है, तो फटाफट निपटाओ काम। हेलमेट दीजिए। ये लो, सुरक्षित जाना सुरक्षित आना है, बस ये है। और इधर है हमारे भाई साहब, और भोटू के पैर पे कुछ काटा कूटा चुभ रखा है, तो भाई साहब उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भोटू तभी इधर कर रहा है और सीधे रो रहा है। भोटू को कर रहा है। ये देखो ही भाई साहब को भी बोल रहा है कि हाथ मत लगाओ। ए चलो फिर है, बाय बाय भोटू। चलो चलो ठीक है तब है, ओके, फिर मिलते हैं। हाँ। तो चलिए, मैं अभी खेतों में पहुंच गया हूं और स्क्रीन पे देखिए दीदी और माँ। पहले हाय तो करो, सीधे बाय बाय। हाय क्या करना, हाय हाय। तो आज दीदी की भी तैयारी है और खेत में माँ को कुछ ककड़ियाँ मिली हैं, तो ये ककड़ियाँ भी लेके जानी है। और अब के बार ऐसे ही काकड़े हो रहे, एक कहीं आधा कहीं कोई। कहाँ के लिए ये ककड़ियाँ? देहरादून जा रहे हैं, तुम शॉपिंग करने के, तो वहीं के लिए होंगे। पक्की बात। तो चलो, नज़दीक पे तो आती जाती रहती है ककड़ियाँ, और दीदी ककड़ी खाती भी नहीं है। बल कहीं दीदी का मन हुआ है, मेरे लिए तो कुछ दे नहीं रहे हैं, खाली दूर दूर भेज रहे हैं। तो मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन माँ ने बोल दिया है कि शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो हाँ, शॉपिंग करने ही मैं शहरों की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब रेट काफ़ी हाई लग रहे हैं, इसीलिए थोड़ा शहरों की ओर भी चेक कर लेंगे। क्योंकि हमको मतलब बहुत सारे कपड़े ही ख़रीदने हैं, मतलब बहुत सारी हमारी धियानी आएंगी, दीदी मतलब बुआ लोग बहुत सारे हैं, तो सबके लिए हमको कपड़े ख़रीदने हैं। तो इसीलिए ज़्यादा मात्रा में हमको कपड़े लेने हैं, तो कहीं अच्छी बड़ी दुकान में जाएंगे जहाँ से रेट भी ठीक ठाक हो जाए। अच्छी दुकान में जाएंगे ना, बड़ी दुकान, वहाँ और महंगा पड़ेगा। यहाँ से उतना किराया पड़ेगा, फिर वहाँ से यहाँ आने का। कपड़ा भी तो अच्छा रहेगा। तो कपड़ा अच्छा रहेगा तो देखेंगे। तो जाओ, तो रुको, फिलहाल लेट नहीं करते हैं, चलो। फटाफट ये ककड़ियाँ जो माने रखी हुई है वो बैग में रखते हैं। और कुछ दिन तक आपको अब खमोली गांव वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। अगर भाई साहब कुछ क्लिप भेजेंगे बना के, तो वो मैं दिखा दूंगा। कितने दिन तक? 1 महीने तक। 1 महीने तक? हाँ, सीधे शादी कार्ड भी तक उसी दिन देंगे। हाँ, सीधे कार्ड तो जरूरी है, मैं ही लाऊंगा। कार्ड तो ला ही सकते हो, कौन ला सकते? जिस दिन बाजार जाओगे ले आना, वहाँ छपाने के लिए दे रखे हैं, सब बिके होंगे। तो उसको बोलना हमारे घर पहुँचा दे। मिलते हैं। पत्थर पत्थर भी देखना आजकल तो। और आपके लिए क्या लाना है? फोन चालू है। कितने प्रकार की साड़ी लानी है? मेरे पास है भोजा। नहीं, शादी के लिए तो स्पेशल साड़ी। कम किस दिन पहनूंगा मैं शादी में? शादी में कम से कम टाइम नहीं मिलता मेरे को। शादी में कम से कम 5-6 साड़ी तो पहनेगी। क्यों नहीं? थोड़ा ऐसी थोड़ा साड़ी पहनूंगा मैं सुबह मंगल स्नान के दिन, वही रहेगा रास्ता। ना 5-6 साड़ी तो लानी ही पड़ेगी है। चलो बाय बाय।
दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं जगोट गांव में। दीदी भी आज ही ससुराल आई है तो मैं इसी रास्ते आ गया हूं और आगे जाने का जो सफ़र है वो थोड़ा ढकचक हो गया है। आगे जाया जाए या नहीं जाया जाए अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मौसम गड़बड़ है और सुनने में आया है कि इसी हमारे ही रूट पे कई जगह मतलब टूट फूट हो रखी है, रास्ते बंद हो रखे हैं। और उसके बाद नेशनल हाईवे पे भी कल शाम को 2-3 जगहों पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। तो इस वजह से सोच रहा हूँ कि ऐसे में जाऊँ या ना जाऊँ। सब लोग तो मना ही कर रहे हैं और अब मेरा भी मन ऐसा ही हो रहा है कि सब इतना मना कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ऊपर से मौसम भी ख़राब और तबीयत भी अभी पूरी तरह से सही नहीं हो रही है, इसीलिए इतना मोटा जैकेट अभी मैंने पहना हुआ है। नहीं तो मतलब ठंड लग रही है, बुखार जैसा आ रहा है। तो देखो क्या होता है। और यहाँ देखो ये है दीदी लोगों के प्यारे प्यारे खेत जो कि घर के जस्ट बगल में ही हैं। तो इनमें काफ़ी प्यारा मंडवा भी हो रखा है, स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। और अभी दीदी और मैं यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन बाकी जीजा जी अभी यहाँ पर हैं नहीं। जीजा जी भी कहीं ट्रेनिंग में जा रखे हैं। जिस दिन दीदी खमोली आई थी उससे एक दिन पहले ही जीजा जी चले गए थे, तो इसीलिए दीदी को सुबह सुबह आना पड़ा क्योंकि जीजा जी पहुँचने वाले हैं। तो जीजा जी के आने से पहले यहाँ पे दरवाजे तो खोलने ही थे क्योंकि जीजा जी के पास चाबी नहीं थी यहाँ की, तो इसीलिए सुबह आए, नहीं तो शाम को भी दीदी आ सकती थी। और मौसम भी वैसे ही है, बारिश आने के लिए हो रखा है। और अगर मैं आगे नहीं जाता हूँ आज के दिन में तो फिर आज दीदी लोगों के यहाँ पर ही मस्त खाना पीना खाएंगे और फिर शाम को वापसी घर जाना पड़ेगा। और हमारा घर यहाँ से साफ दिखता है, हमारा गांव यहाँ से सामने दिखता है, लेकिन अभी पूरा कोहरा लगा हुआ है। कोहरा हटेगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों दिन के 2 बज रहे हैं और देहरादून जाना तो कैंसिल हो गया है। पहले ही मौसम गड़बड़ हो गया था और बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया, तो इसीलिए मैंने जैसे बोला था सब लोग मना कर रहे हैं तो जिद नहीं करनी चाहिए। और अभी जिया जी भी पहुंचे हैं घर। तो जिया जी देहरादून से ही ट्रेनिंग से घर आए हैं। तो जिया जी ने बोला है ऐसे में रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, काफ़ी मौसम ख़राब है। जिया जी को तो ड्यूटी पर जाना है तो उनको आना ही पड़ा घर, लेकिन मुझे वाल कपड़ों के लिए इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, शॉपिंग करने के लिए इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसीलिए जिया जी ने बोला सबकी बात मान और मत जा। और साथ साथ में नीचे से ससुर जी का फ़ोन भी आया था कि ऐसे मौसम में कहीं मत जाओ। तो इसीलिए जो प्लान है वो यहीं पे कैंसिल करते हैं और अब वापसी सीधे घर की ओर चलते हैं। और यहाँ दिखाऊँ तो घर के लिए दीदी मिर्च तोड़ रही है। हमारे यहाँ भी मिर्च है, लेकिन यहाँ पर दीदी की काफ़ी मिर्च हो रखी है। और बापूजी काफ़ी पसंद करते हैं हरी मिर्च खाना, और मैं भी दिन में कभी कभार हरी मिर्च खाता हूँ, तो अच्छा है। यहाँ से मिर्च दीदी दे रही है। और यहाँ पर बहुत सारे गमले जीजा जी ने लगा रखे हैं, जिसमें कि मुझे ये नया फूल दिखा है। और ये कितना प्यारा फूल है, कैमरे में उतना फोकस नहीं हो पा रहा है ये फूल, नहीं तो आँखों से अगर देखे जाए इस फूल को तो बड़ा प्यारा है। फोकस ही नहीं हो पा रहा है इसमें, तो खाली सिर्फ पर्पल कलर ही जैसे नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो बेहद खूबसूरत है। और बहुत सारी चीज़ें दीदी ने यहाँ पर लगा रखी है। चल ठीक है तब बाय बाय। बस कुछ दिन बाद फिर दीदी आएगी घर जन्माष्टमी के दिन, उस दिन शायद जिया जी भी आएंगे। चलता है, अब सीधे घर चलते हैं। तो जगोट गांव से भी वापसी में पहुंच गया हूं। और सुबह आपको बोला था कि कुछ टाइम तक आपको खमोली वीडियो में शायद ना दिखे, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, प्लान एकदम से इधर उधर हो जाते हैं। तो ये देखो स्क्रीन पे वापसी हम आ गए हैं गांव के खेतों में। और फिर मतलब गांव भी नहीं चाह रहा है, किस्मत भी नहीं चाह रही है कि मैं गांव से बाहर जाऊं,
इधर उधर जाऊं और खुद भी घूमूं, आप लोगों को भी घुमाऊं। और रास्ते में मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, बल्कि चाची और भाई लोग जा रहे हैं। और रास्ते में काकड़ी मिल गई और चाची बोली बुखार में खाना ही नहीं है, लेकिन अब रास्ते में मिल गई तो छोड़ने वाला हूँ नहीं मैं। तो इन खूबसूरत गाँव के नज़ारों के साथ ककड़ी खाते हुए ही घर चलते हैं। आ गया जी मैं शॉपिंग करके वापस। करके घर आ गया। कोई बात नहीं यार, आजकल बारिश में ये रोड ठीक नहीं है। मैं तो फिर भी सोच रहा था, लेकिन जिया जी आए अभी कर। उन्होंने बोला कहाँ ले रहा है रिस्क वाला। जी बताया है ऊपर, उन्होंने ही बोला कहीं नहीं है बरो है, लेकिन पत्थर गिर रहे हैं बल। इतनी आफत क्या आ रही है बल, नहीं होगा तो यहीं से भी कर देख लेंगे बल। ठीक है, 2-4 दिन बाद धूप लगेगी तब जाना बल। ठीक है। और अब दूसरा महीना भी वैसे है, पर जब घाम लगता था ठीक है। भादव के महीना तो ऐसे ही होता है, या तो भयंकर धूप भयंकर बारिश। तो वही यही लाएंगे कहीं श्रीनगर उधर प्रयागराज मुनि, जब 2 पैसे महंगे पड़ेंगे और क्या होगा, जब नहीं जाने का होगा तो। मैं तो वैसे भी कहाँ जाना क्यों, आपकी बहू को चाहिए बल अच्छा वाला लहंगा था। अच्छा वाला लहंगा दुकानी में लाया ना, अपने दुकान से नहीं लाया। किराए वाले हैं क्या? अपने लिए कोई नया लाना होगा वो फिर किराए पे देने के लिए होता है। अच्छा, आपकी बहू की शॉपिंग आज यहीं पे पूरी होगी। ठीक है। तो बारिश है यार, पत्थर गिर रहे हैं आजकल, डर भी लग रहा है। हेलो घुघुती, हेलो। हमारे पहाड़ की प्यारी पक्षी घुघुती। ये यहाँ है और इसका जो साथी है वो दूसरी साइड है, तो ये यहाँ से आवाज़ लगा रहा है और वो वहाँ से। दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है। जब मैं घर पहुँचा तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी बारिश आई है और बारिश के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि बारिश बंद हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो ही रही है। और यहाँ से देखो आसमान में कैसे काले काले बादल आ गए हैं, तो लगता है रात को फिर ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। और कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, इसीलिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अच्छा हुआ मैं गया नहीं। मैं बोलता हूँ ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं दीदी के यहाँ से जाता दिन में 2 बजे तो रास्ते में ही फंस जाता तो बड़ी समस्या हो जाती। ठंडी हवा इतनी चल रही है कि यहाँ पर खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। और जो मेरा जैकेट है वो मैंने जगोट गांव ही छोड़ दिया है। और यहाँ देखो हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली और गांव के प्यारे प्यारे खूबसूरत से हरे भरे खेत। और सामने पहाड़ियों पर देखिए कोहरा क्या गजब उड़ रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। और यहाँ भी काले बादल हैं और ये हमारे ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही काले दिख रहे हैं। ये दिन में बारिश आ जाए तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन रात में जो डरावनी बारिश आती है वो काफ़ी दिक्कत पैदा करती है। दोस्तों बाहर अभी बहुत तेज़ बारिश आ रही है और अभी हमने मस्त रात का खाना पीना भी खा लिया है और अभी मैं आ गया हूँ बिस्तर के अंदर। तो अभी मस्त वीडियो एडिट करते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।